आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि दुनिया जान ले मसला कश्मीर के पुरअमन हल के बगैर खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाब अधूरा रहेगा। पार्लियामेंट की कश्मीर और दिफाई कमेटीज के GHQ के दौरे में गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर और कश्मीरियों के लिए पाक फौज की हिमायत का आज़म दोहराया। आर्मी चीफ ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चैलेंजेस के बावजूद आज पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं। मगरबी सरहद पर बर वक्त इकदाम किए। आज हम हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ ने खित्ते की पायदार तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अमन की अहमियत को उजागर किया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज ने कौम के ताउन से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नुमायां कामयाबियां हासिल की। कल हुकूमत दफन करने के बाद आज 2023 के इलेक्शन की शफाफियत का मुतालबा। क्या शहबाज शरीफ ने हुकूमत का 2023 तक का मैंडेट मान लिया? कल इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान किया। आज कह दिया ना मुज़ाहमत ना मुफाहमत, सिर्फ 2023 का इलेक्शन शफाफ चाहते हैं। फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का इशारा दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा केसेस के फैसले आने वाले हैं। लगता नहीं शहबाज शरीफ ज्यादा देर जलसों से खिताब कर सकेंगे। शहबाज शरीफ सियासत छोड़कर वकीलों से मशवरे करें। फवाद चौधरी का ऑपोजिशन लीडर को मशवरा। पीपल्स पार्टी का ऑपोजिशन लीडर हो तो वो जेल में, लाहौर का ऑपोजिशन लीडर हो तो वो आजाद घूमता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का सखर में कारकुनों से खिताब। कहा नियासी बताओ कितने दिन जेल में गुजार सकते हो, जुल्म उतना करो जितना कल बर्दाश्त कर सको। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने वाली है, इनका जवाब पत्थर से देंगे। हुकूमत जानती है असल मुकाबला जियालों से है, ना पटवारियों से है ना मौलाना से। नैब केस 2 साल में हल होने जा रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी तकरीबन वही बात कह दी जो वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने की। PDM की टाइमिंग और ट्यूनिंग को गलत करार देकर शेख रशीद बोले ऑपोजिशन शौक से मार्च करे ये फंस जाएंगे। कहा कि दुनिया की सियासत पाकिस्तान के गिर्द हो रही है और ऑपोजिशन लारी अड्डा खेल रही है। इन्हें पाकिस्तान के मामलात हैंडल करने का शऊर ही नहीं है। नैब का सुप्रीम कोर्ट के अहाते में कमांडो एक्शन। जमानत के लिए आए मुदारबा स्कैंडल के मुलजिम सैफुर रहमान को धर लिया। सुप्रीम कोर्ट बरहम। कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल बोले सुप्रीम कोर्ट के सीनों नहीं कि नैब ऐसे हमला आवर हो। क्या नैब अहलकार किसी अखाड़े में आए थे? ऐसी क्या जल्दी थी? जैसे आज गिरफ्तारी की गई, ऐसे तो कोलंबिया से ड्रग लॉर्ड एस्कोबार को उठाया गया था। कानून की हुक्मरानी नैब की रिकवरी से ज्यादा अहम है। ऐसे डरा कर रिकवरी नहीं की जा सकती। अदालती हुक्म पर मुलजिम नैब हिरासत से अदालत तलब। 10 लाख के एवज बुरी जमानत मंजूर। नैब वकील ने माफी मांग ली। वजाहत दी कि मुलजिम पहले जमानत मुस्तरद होने पर भाग गया था। चेयरमैन नैब का सुप्रीम कोर्ट के हाथे से मुबैना मुलजिम की गिरफ्तारी का नोटिस। चेयरमैन नैब का मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई का हुक्म। नैब रावलपिंडी से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। आने वाले दिनों में कितनी चीनी चाहिए, कितनी गंदम चाहिए, अभी से प्लानिंग की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत। कहा आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। अवाम को रिलीफ के लिए इंतजामी इक़दामात के नताइज सामने आने चाहिए। 1 सितंबर से पेट्रोल की कीमत में 3.5 रुपये फी लीटर, डीजल की कीमत 5 रुपये फी लीटर और मिट्टी के तेल की कीमत 3 रुपये फी लीटर कम की जाएगी। ओगरा ने पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी अरसाल कर दी। पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। काबुल में रॉकेट हमला। रॉकेट एक घर पर लगा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका का एयरपोर्ट पर दागे गए 6 रॉकेट दिफाई निजाम से तबाह करने का दावा। कहा ये रॉकेट कार में नस्ब थे। अफगानिस्तान से निकलने के लिए अमेरिका और इत्तेहादियों के पास 1 दिन रह गया। काबुल एयरपोर्ट पर हमले बढ़ गए। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद दाइश के हमले रुक जाएंगे। तालिबान की कल काबुल के एक घर पर अमरीकी ड्रोन हमले की मजम्मत। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि ऐसे किसी के मुल्क में हमले के बजाय खतरा हो तो तालिबान को बताया जाए। अफगानिस्तान से लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल पर जियो न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्टिंग जारी। टीम्स मुख्तलिफ शहरों में मौजूद। रावलपिंडी में कोरोना केसेस की शरह 13% हो गई। बढ़ते केसेस के बायस दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 16 गलियां सील कर दी गई। हैदराबाद में भी मस्बत केसेस की शरह 13% रिकॉर्ड। कराची और लाहौर में मस्बत शरह 10% रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान 66 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में मजमूई शरह 6.7% रही। 3,800 से ज्यादा नए मरीज रिपोर्ट।
मुतासरा तालिबा से लिए गए नमूने फोरेंसिक लैब भेजने में ताखीर पर रावलपिंडी की अदालत के जज तफ्तीशी अफसर पर बरहम। पुलिस अफसर ने कहा पिंडी के CPO ने JIT बना दी है। वकील सफाई ने कहा कि JIT के सामने बयान के लिए वक्त दिया जाए, समाअत मुलतवी की जाए। मुलजिम और सहूलतकार मुलजिमा अदालत में पेश। मुतासरा तालिबा के वकील ने कहा कि इल्तवा का मकसद महज मामले को लटकाना है। अदालत ने इल्तवा की दरख्वास्त 1 सितंबर तक के लिए मंजूर कर ली। चमकनी में असला स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाकर पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 3 राइफल्स, 9 पिस्तौल, 1 दूरबीन और हजारों कारतूस बरामद कर लिए। SSP ऑपरेशंस यासिर आफरीदी ने खबर मीडिया को जारी करके दावा किया कि मुलजिमान ने असला खरीदने और बेचने वालों के नाम बता दिए हैं। गिरफ्तारी के लिए टीम्स तश्कील दे दी। ये नहीं बताया कि मीडिया पर खबर चलने के बाद क्या मुलजिमान बैठे रहेंगे कि तश्कील करदा टीम्स आएँ और उन्हें गिरफ्तार करें। लाहौर हाई कोर्ट ने मीनार पाकिस्तान लाहौर पर अकेली खातून से 400 अफराद की हिरासानी के मामले पर कमीशन बनाने और बेकसूर अफराद की रिहाई के लिए दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। खातून को हिरासा करने के केस में गिरफ्तार मजीद 3 मुलजिमान शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल। अब तक 147 अफराद शनाख्त परेड के लिए जेल भेजे जा चुके। शनाख्त परेड 1 सितंबर को होगी। खैरपुर के इलाके ठरी मीरबाग के मदरसे में मुबैना तौर पर उस्ताद का कमसिन तालिब इल्म पर तशद्दुद, जंजीरों से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने उस्ताद को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। खातून को हिरासा और ब्लैकमेल करने का केस PTI जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA खुर्रम लगारी ने अबूरी जमानत करा ली। अदालत ने 13 सितंबर तक पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। थाना डिफेंस A में दर्ज मुकदमे में खातून ने इल्जाम आयद किया है कि खुर्रम लगारी ने जबरदस्ती निकाहनामे पर दस्तखत करवा रखे हैं। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने तनख्वाहदार तबके की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। शहरियों का कहना है कि बिजली का बिल 3 साल में 4000 से बढ़कर 12000 और गैस का बिल 400 से बढ़कर 1000 रुपए तक जा पहुंचा। बचत क्या करें? महीने की 15 तारीख तक ही जेब खाली हो जाती है। हुकूमत कुछ और नहीं तो महंगाई ही कम करने के इकदाम कर दे। लाहौर में 2 दिन से मेट्रो बस सर्विस बंद। ड्राइवर्स ने बसें गजूमता स्टेशन पर रोक दी, मुसाफिरों को उतार दिया। मुसाफिर ख्वार होकर रह गए। मेट्रो बस ड्राइवर वाजिबात की अदम अदायगी पर एहतजाज कर रहे हैं। इंतजामिया और ड्राइवर्स के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा। इंतजामिया का आइंदा माह से नई मेट्रो बसें चलाने का फैसला। नए कॉन्ट्रैक्टर ने नए ड्राइवर्स की भर्तियां भी शुरू कर दी। कराची समेत सिंध भर में तालीमी इदारे खुलने से तलबा खुश। बेशतर स्कूल्स में दरसी किताबें फराहम नहीं की जा सकी। तलबा को परेशानी का सामना। महकमा तालीम के मुताबिक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से किताबें फराहम नहीं की गई। लाइसेंसिंग इम्तहान के खिलाफ एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में यंग डॉक्टर्स ने OPD बंद कर दी। NLE सिस्टम और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। डॉक्टर्स और मेडिकल तलबा पर तशद्दुद के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। OPD बंद होने से मरीजों की परेशानी में इजाफा, मायूस लौटना पड़ा। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी की लाहौर में डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज की मजम्मत। वज़ीर आला पंजाब की मुल्तान में जनूबी पंजाब के अरकान सूबाई असम्बली और वज़रा से मुलाकात। कहा साबिका हुकूमतों ने जनूबी पंजाब के नाम पर आवाम को धोखा दिया, लेकिन हम यहाँ के आवाम को हक देंगे। मुल्तान शहर के मंसूबे बर वक्त मुकम्मल होंगे। 1 मैन शो पर यकीन नहीं रखते। वज़ीर आला पंजाब कहीं नहीं जा रहे, 5 साल पूरे करेंगे, मफरूजों की गुंजाइश नहीं। हुकूमत के इत्तेहादी और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की गुफ्तगू। बोले हुकूमत के इत्तेहादी हैं और मुकम्मल हम आहंगी है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की सब हवाई बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट में सहाफियों को हरासा करने से मुताल्लिक आज खुद नोटिस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने DG FIA, IG इस्लामाबाद, चेयरमैन पेमरा, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी कार्रवाई की तफसीलात भी तलब। आज़ाद सहाफत का मामला जमहूरियत और आईनी आज़ादियों के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी काला कानून है जिसे नून लीग और PDM मुस्तरद कर चुके हैं।
ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा तमाम सियासी जमातों से मिलकर पार्लियामेंट में इस काले कानून की मुखालिफत करेंगे। इस मसले पर कानून साजी की हुकूमती कोशिश पूरी कुव्वत से नाकाम बनाएंगे। ये हसास मामला है, इसे उजागर करेंगे। शायद हुकूमती बेंचों में से किसी का ज़मीर जाग जाए। यौम दिफा और यौम शहदा पर DGI का शहदा गाजियों और उनसे जुड़े तमाम रिश्तों को सलाम। सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, शहदाए पाकिस्तान हमारा फख्र है।